Hello everyone, myself Yogesh Kumar Chauhan in Department of Agriculture Processing and Food Engineering from Bharati College of Agriculture Engineering Durg. Our course title is EPE 5312 Post Harvest Engineering of Cereal, Pulses and Oil Seeds and today's topic is Processing of Oil Seed. पिछली क्लास में हमने देखा था प्रोसेसिंग ऑफ पल्सेस जिसमें हमने मिलिंग ऑपरेशंस के बारे में बात की हुई थी कि कोई भी प्रोडक्ट है उसका हम दाल के पल्सेस में से दाल के फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं। सो आज की क्लास में हम देखेंगे कि जो भी ऑयल सीड्स होते हैं उनका प्रोसेसिंग कैसे किया जाता है, उनको प्रोसेस मतलब रॉ मटेरियल से ऑयल में कन्वर्जन का प्रोसेस क्या क्या होता है वो देखते हैं। तो पहले हम इंट्रो देखते हैं। प्रोसेसिंग ऑफ ऑयल सीड्स। इंडिया इज़ द फोर्थ ऑयल सीड प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द नेक्स्ट ओनली टू यूएसए, चाइना एंड ब्राज़ील। ठीक है, जो इंडिया है उसका फोर्थ रैंक है इसमें और इसकी वैरायटीज़ जो हैं बहुत सारी हैं, जैसे कि सोयाबीन है, कॉटन सीड्स हैं, ग्राउंड नट्स हैं, सनफ्लावर है, रैप सीड है, सीसम सीड है, कोपरा होता है, कैस्टर सीड है, प्लम कर्नल्स हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जिनका यूज़ करते हैं हम लोग ऑयल प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे कि हमारा साथ ही साथ ये ऑयल का है, ठीक है, मतलब सीड्स हैं। और जैसे हमारा वीट जो होता है, पैडी जो होता है, पैडी के ब्रांच से भी हमारा ऑयल निकाला जाता है। तो वो ऑयल जो है वो डिफरेंट ऑयल मेथड है। तो उसमें भी कुछ मेथड्स इसमें, जैसे कि कंप्रेशन जो मेथड होता है वो मैकेनिकल मीन्स स्क्रू प्रेस वाले, ठीक है, स्क्रू प्रेस, तो वो सब जो है उसमें यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है। India occupied the place of pride as the world's largest producer of the groundnut, sesame seed, linseed, and castor seed. Ending of the period of cultivation, the oil seed are classified as खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। ठीक है, तो इसके बेस पे जो हमारे रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप जो होते हैं ना, उनके बेस पे ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन रेट होता है। कुछ खरीफ में प्रोड्यूस होते हैं और कुछ रबी में प्रोड्यूस होते हैं। जिनका प्रोडक्शन होता है, ठीक है, उनके बेस पे हमारा ग्राउंड नट, सीसम्स, ये सब क्लासीफाई किए गए। इसमें क्या होता है, जो भी ऑयल सीड्स होते हैं, जैसे कि हमारा सोयाबीन, तो सोयाबीन जो होता है वो हमारा बेस्ट सोर्स ऑफ है प्रोटीन का, ठीक है। उसमें अराउंड 40% प्रोटीन पाया जाता है जो हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिट है, ठीक। द ऑयल एंड फैट आर कंपोज्ड ऑफ मिक्सचर ऑफ glyceride of various fatty acids. The fats and oil are broadly classified into edible और नॉन एडिबल। एडिबल मतलब खाने योग्य और नॉन एडिबल मीन्स जिसे हम खा नहीं सकते, मतलब उसको अयोग्य नहीं बोल सकते, ठीक है। तो जिसके हम खा सकते हैं वो एडिबल होगा, यूज़फुल पार्ट, और जो अनयूज़फुल पार्ट होगा वो नॉन एडिबल होगा, ठीक है। तो ग्राउंड नट, सोयाबीन, मस्टर्ड जो हैं वो सोर्स ऑफ एडिबल ऑयल के हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, फैट भी पाया जाता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं हमारा डेली मील के लिए, ठीक है, कुकिंग पर्पज़ के लिए, सैलेड्स के लिए भी, ड्रेसिंग से लिए, ये सब के लिए यूज़ करते हैं। तो जो भी हमारे इंडस्ट्रीज़ होते हैं उनमें मैकेनिकल एक्सप्रेशन और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड यूज़ किया जाता है ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए किसी भी ग्रेन से, ऑयल सीड्स से, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि रॉ मटेरियल का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है इस प्रोसेस के बेस पे। ऑयल सीड एंड नट्स शुड बी प्रॉपरली ड्राइड बिफोर स्टोरेज एंड क्लीन टू रिमूव सैंड, डर्ट्स, लीव्स एंड अदर कंटामिनेशन। कंटामिनेशन मतलब जो पॉल्यूटेंट्स जो होंगे ना, जिनके थ्रू वो गंदा हुआ होगा, वो होंगे कंटामिनेंट्स, ठीक है। डस्टिंग, रिमूव, ये सब जो हमारे, सबसे पहले क्लीनिंग होगी, ठीक है, क्लीनिंग होगी किसी भी हमारे जो ग्रेन हम यूज़ कर रहे हैं उनका। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, सैंड्स जो अगर होंगे उसमें तो वो रिमूव करेंगे, डस्ट गंदगी होगी उसको रिमूव करेंगे, लीव्स जो होंगे प्लांट्स के उनको रिमूव करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो ऑयल का क्वालिटी होगा वो हार्म करेगा और इससे इफ़िशेंसी जो होगी मशीन की वो कम हो जाएगी, ठीक है। फिर ऑल रॉ मटेरियल शुड बी सॉर्टेड टू रिमूव स्टोन्स एंड मडली नट्स, सम मोल्ड्स, स्पेशली इन द केस ऑफ ग्राउंड नट कैन बी अफ्लस्टेशन पॉइजन्स,
ठीक है। तो मतलब इसमें क्या होता है, जो ग्राउंडनट जो होता है ना, उसमें अफ्लाटॉक्सिन जो होता है उसके बेस पे क्या होता है, ये हमारा पॉइजनर है। तो ये सब चीज़ें इसमें रिमूव की जाती है जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, और साथ ही साथ ये हमारी इफ़िशियंसी को भी डिक्रीज़ कर देगा, ठीक है। व्हेन स्टोरेज इज़ नेसेसरी दिस शुड बी द वेदर प्रूफ वेंटिलेशन रूम विच आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द बर्ड, इंसेक्ट एंड रोटेन्स। सम रॉ मटेरियल्स ग्राउंडनट्स सीड्स, ठीक है, सनफ्लावर सीड्स नीड डीहस्क रिक्वायर्ड होता है इनके लिए। फिर उसके बाद इसको प्रोसेस किया जाता है। डिकॉटिकेशन इज़ द इम्पॉर्टेंट टू गिव द हाई यील्ड ऑफ ऑयल, रिड्यूस द बल्क ऑफ द मटेरियल टू प्रोड्यूस। डिकॉटिकेशन क्या होता है, जो हमारा ग्राउंडनट जो होता है, तो उसका जो आउटर सरफेस जो होता है उसको डिकॉट करने के लिए हम लोग डिकॉटिकेशन यूज़ करते हैं। उसमें भी सेम एक एमरी रोलर में हम लोग अपने प्रोडक्ट को डालेंगे, वो क्या करेगा, उसको पीस पीस के उसको तोड़ देगा। तो मतलब जो ऊपर का कोटिंग जो है ना उसको तोड़ देगा, और ग्रेन्स जो होंगे उसको बाहर निकाल देगा, सेपरेट कर देगा उससे, ठीक है। तो उसका वर्क जो है हमारा वो होता है हमारा डिकॉटिकेटर। उसमें मैनुअली भी होता है और मशीनरी मैकेनिकल भी होता है, ठीक। फिर उसके बाद हाउ एन एक्सपेलर नॉर्मली रिक्वायर्ड टू द प्रोपोर्शन ऑफ फाइब्रस मटेरियल in order to work and particularly with the groundnuts. Okay. Some husk is normally added to the raw oil to escape more freely from the press. इसमें क्या करते हैं हम लोग, एडिशनल वैल्यूज़ भी ऐड किए जाते हैं जो हमारी ऑयल की इफ़िशेंसी, मतलब ऑयल निकलने की इफ़िशेंसी को इंक्रीज़ कर देता है किसी भी मेथड्स के थ्रू, ठीक। तो उसमें ऐड करेंगे जैसे कोकोनट्स इज डीहस्क एंड स्प्लिट मैनुअली बाय स्किल्ड ऑपरेटर, ठीक है। मोस्ट ऑयल सीड चोपड़ा प्लम, ठीक है, कर्नल्स एंड ग्राउंड नट नीड ग्राइंडिंग इन मील्स बिफोर ऑयल एक्सट्रैक्शन इज इंक्रीज द यील्ड ऑफ ऑयल, ठीक। तो इसमें क्या होता है, मिलिंग ऑपरेशंस होते हैं। तो मिलिंग ऑपरेशंस क्या करते हैं, हमारे ग्रेन्स, मतलब जो ऑयल की यील्ड जो होती है, यील्ड ऑफ ऑयल प्रोसेसिंग में जो भी यील्ड निकलेगा वो हमारा इंक्रीज़ कर देता है मिलिंग ऑपरेशन। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो भी ग्रेन्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, ऑलरेडी क्लीन्ड हो जाते हैं। तो इसकी वजह से हमारा जो ग्रेन जब प्रोसेस किया जाता है तो उसमें विदाउट कंटामिनेशन हो, तो हमारा जो प्रोडक्ट जो है उसकी रिफाइनिंग क्वालिटी जो होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है, और उसका यील्ड जो होता है वो ज़्यादा होता है। फिर हम देखते हैं ऑयल एक्सट्रैक्शन मेथड। तो जैसे मैंने इसमें बताया था मैकेनिकल, और एक होता है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। तो मैकेनिकल में हमारे 3 होते हैं, एक होता है हाइड्रोलिक, दूसरा होता है हमारा स्क्रू प्रेस, और तीसरा है रैम प्रेस, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं मैकेनिकल प्रेस एक्सप्रेशन पे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो ऑयल जो होता है उसको हम लोग मैकेनिकली मीन्स के थ्रू उसको कंप्रेस करते हैं, ठीक है। एक उसमें क्या होगा, हमारा एक पंप बोल सकते हैं, मोटर होगा जिसके थ्रू हम लोग, अगर उसमें रोटेटरी एक्शन होगा तब के केस में, इसमें मोस्टली हम लोग मैकेनिकल मीन्स में क्या करते हैं, हम लोग उसको कॉम्पैक्ट करते हैं, ठीक है, मतलब कंप्रेशन प्रोवाइड करते हैं उसमें। जैसे कि जस्ट एग्जांपल में यहाँ पे ये हमारा कंटेनर है, इसमें हमारा ऑयल है, ऑयल मीन्स हमारा प्रोडक्ट है, इसमें ग्रेन है, उसको एक प्लेट के थ्रू यहाँ से उसको कंप्रेस किया जाएगा लोड के साथ, ठीक है। लोड के साथ कंप्रेस किया जाएगा, तो वो जब तक कंप्रेस होगा फिर यहाँ से जो हमारा ग्रेन है वो पूरी तरह से कॉम्पैक्ट हो जाएगा, और उसमें जो ऑयल है, ठीक है, वो वहाँ से निकलना स्टार्ट करेंगे, और वो साइड साइड से इधर निकल जाएंगे, ठीक। तो ये है हमारा मैकेनिकल एक्सप्रेशन। तो इसमें क्या है, हम लोग स्क्रू प्रेस, ऑयल रोल प्रेशर, कोलैप्सिबल प्लेट्स यूज़ करते हैं जो हमारे हेल्प करते हैं मैकेनिकल एक्सप्रेशन में, ठीक। फिर मैकेनिकल एक्सप्रेशन में पहला है हमारा हाइड्रोलिक प्रेस। तो हाइड्रोलिक प्रेस में क्या होता है, इसमें हम लोग सीरीज़ में कोरुगेटेड आयरन प्लेट्स लगाते हैं जो हमारी इफ़िशेंसी को इंक्रीज़ करता है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा प्लेट्स जो होते हैं वो 4 to 14 प्री मोल्डेड ऑयल सीड कैक्स होते हैं, ठीक है, जो सेपरेट करने का काम करते हैं।
तो इसमें हम लोग दो स्टेज में अपना प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करते हैं। पहले स्टेज में क्या होता है, हम लोग ऑयल सीड जो होते हैं उनको 5 मेगा पास्कल प्रेशर देते हैं 15 टू 20 मिनट्स के लिए। सेकंड में हम लोग 28 मेगा पास्कल अप्लाई करते हैं 5 टू 10 के लिए, 10 मिनट्स के लिए, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसमें जो हमारी इफ़िशेंसी होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि ये 2 बार किया जाता है ट्रीटमेंट, ठीक है। तो इसका एक और डायग्राम है, ये, ठीक है। ये हमारा डायग्राम है, ये हमारा सिंह एंड सहाय की बुक का है। इसमें जैसे 245 पेज नंबर है इसका, ठीक है। यहाँ पे ये दिया है, इसके बाद इसमें राइस मिलिंग दिया है, देन हमारा पल्स मिलिंग, देन फिर ऑयल एक्सट्रैक्शन मेथड्स, ठीक है। तो ये प्लेट है, इसमें क्या हो रहा है, जैसे ऊपर से कॉम्पैक्ट होगा वो हाइड्रोलिक एक्शंस के थ्रू, हम लोग हाइड्रोलिक लिक्विड यूज़ करते हैं जो क्या करता है मैनुअली और मशीनरी मैकेनिकल मीन्स के थ्रू भी वो अप्लाई कर देगा, उसमें प्रेशर और फोर्स के साथ उसको, जो हमारा पिस्टन होगा समझो, ठीक है, पिस्टन इसमें ऑपरेट किया जाता है हाइड्रोलिक सेक्शन में। तो जब एक को कंप्रेस करेंगे तो दूसरा ऑलरेडी कंप्रेस हो जाता है। जस्ट एग्जांपल में हाइड्रोलिक में ये हमारा चैम्बर है, ठीक है, ये सेक्शन है, यहाँ पे इतना भरा हुआ है ये, यहाँ पे एक पिस्टन है, पिस्टन मीन्स जो भी एक बोल सकते हो जो अप डाउन मूवमेंट कर रहा है, और एक यहाँ पे है, ठीक है। जब हम इसको प्रेस करेंगे तो ये ऑलरेडी ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो सेम हाइड्रोलिक में यही वर्क करता है, ये हमारा फिक्स रहता है, ये ऑयल रिलीज नहीं होता, लीकेज नहीं होता। तो जब ये प्रेस किया जाता है तो वो पिस्टन जो है वो पूरी तरह से जो एक्सप्रेशन जो है, जो हमारा कॉम्पैक्शन के लिए जो यूज़ कर रहे हैं टूल, वो मूवमेंट करता है और हमारे प्रोडक्ट को कॉम्पैक्ट कर देता है, और उसके बाद उसमें से सीधा अपने को प्रोडक्ट को, और मतलब मीन्स ऑयल को जो है उसको निकालना स्टार्ट कर देता है। ये बैच वाइज होता है मोस्टली। तो इसमें बैच में जैसे कि हमने जस्ट हमारे इसमें देखा होता मैकेनिकल वाले में, ठीक है। फिर है हमारा स्क्रू प्रेस। स्क्रू प्रेस में स्क्रू मीन्स हमारा जो स्क्रू थ्रेड्स वाले हैं उसी टाइप का ही है। तो इसमें क्या होता है, जो इसमें हॉरिजॉन्टल शाफ्ट्स लगे होते हैं, जो क्या करता है स्क्रू जो हमारा, जैसे कि डायग्राम के बेस पे इसको एक्सप्लेन करता हूँ। यह है स्क्रू प्रेस, कंटेंट वही लिखा है। यहाँ से हमारा फीड आया, ये स्क्रू इसको इधर पास कर रहा है, ठीक है। पास करने के बाद ये क्या करेगा, वेस्टेज को बाहर निकाल देगा, और जब स्क्रू कंटिन्यूस, ये ना इस शेप में होगा स्क्रू, ठीक है, ऐसे यहाँ से थ्रेड्स बने होंगे छोटा। तो क्या होगा, यहाँ आएगा पहले हमारा ग्रेन, फिर इधर पास होगा, इधर पास होगा, फिर वो धीरे धीरे पास होते होते पिसना स्टार्ट होगा। जब वो पिस जाएगा पूरी तरह से तो वो ऑयल को निकालना स्टार्ट कर देगा, स्टार्टिंग टू एंडिंग। वो उसको हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं ये ऑयल रिसीवर में, ठीक। तो फिर यहाँ पे आया, ऑयल रिसीवर में कलेक्ट हुआ, बाकी जो वेस्टेज है उसको बाहर निकाल लेते हैं हम लोग। ये हमारा एडजस्टिंग व्हील है जो हमारा चोक जो है उसको मैनेज करता है, मेंटेन करता है कि कितने में सेट रखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्क्रू प्रेस, स्क्रू जैसे ये है दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा स्क्रू प्रेस है, ऐसा स्क्रू लगा होगा, आएगा इस साइड से आएगा, यहाँ पे पीसेगा हल्का सा, फिर उसके बाद और पीसते पीसते यहाँ पे पूरी तरह से पीस जाएगा। इसमें जैसे कंप्रेशन रेशियो का वर्क करता है, क्योंकि ये कंप्रेशन पे बेस्ड है ना। तो कंप्रेशन रेशियो इसमें क्या होता है,
जैसे कि हमारा वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड पर रिवॉल्यूशन, एक फीड का जो वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा डिवाइडेड बाय डिस्चार्ज एंड का वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो होगा इसका कंप्रेशन रेशियो। ठीक, ये उसका ग्राफ है V1 डिवाइडेड बाई V2 कंप्रेशन रेशियो। फिर हम चलते हैं इसमें रैम प्रेस में। रैम प्रेस जो है वो सेम वर्क करता है हमारा स्क्रू प्रेस टाइप का। इसमें क्या होता है, पिस्टन मूवमेंट जैसे मैंने बताया था हाइड्रोलिक में, सेम उसी पे बेस्ड है ये। इसमें क्या होता है जैसे कि रैम प्रेस जो है जैसे पिस्टन वर्क करता है, जस्ट एक शॉर्ट डायग्राम के बेस पे, ये जस्ट हमारा एक कंटेनर है, इसमें पिस्टन है, ठीक है। जब इसके अंदर हमारा प्रोडक्ट फिल होगा तो ये पिस्टन मूव करेगा अप डाउन, ठीक। ये अप डाउन करेगा, पहले फिल होगा, देन उसके बाद ये उसको कंप्रेस करेगा। कंप्रेस करने के बाद इसमें इतना प्रेशर दिया जाता है, इतना फोर्स होता है कि वो क्या करता है, हमारे प्रोडक्ट से ऑयल जो है उसको प्रेस करके निकाल देता है। तो ये होता है रैम प्रेस। रैम प्रेस इसलिए क्योंकि ये मोस्टली इसका वर्क है जो हाइड्रोलिक एक्शन पे पिस्टन वाला सिस्टम उस पर बेस्ड है, इस वजह से इसको रैम प्रेस बोला गया है, ठीक है। इसमें क्या होता है जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि पिस्टन्स लगे होते हैं, फॉरवर्ड अपवर्ड मूवमेंट करता है। तो जब वो अपवर्ड फॉरवर्ड मूवमेंट करेगा तो क्या होगा, हमारा एंट्री पोर्ट जो होगा वो क्लोज हो जाएगा, फिर वो कंप्रेस करेगा, ठीक है, फिर ओपन होगा, फिर क्लोज होगा, देन कंप्रेस करेगा, यही सब इसमें लिखा हुआ है। फिर हम देखते हैं ऑयल एक्सट्रैक्शन सेकेंड मेथड, ठीक। तो इसमें क्या होता है, एक्सट्रैक्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग अ लिक्विड फ्रॉम अ सॉलिड सिस्टम, ठीक है। तो ये होता है हमारा एक्सट्रैक्शन, मतलब कोई भी सॉलिड सिस्टम से हम लोग लिक्विड को सेपरेट करना एक्सट्रैक्शन कहलाता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एनी सॉल्वेंट। दिस प्रोसेस गिव अ हायर रिकवरी। इसमें क्या होता है, जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जो होता है ना, उसमें हम लोग डिफ्यूज़न होता है। डिफ्यूज़न मतलब फैलना, पूरी तरह से फैलेगा वो हमारे जो भी हमारा ऑयल सीड है उस पर पूरी तरह से डिफ्यूज़ होगा, देन वो सॉल्वेंट जिसमें ऐड करेंगे, फिर वो उसमें से वो चीज़ें जो हमारा ऑयल है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा और देन उसको हम किसी और के थ्रू कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि जस्ट एग्जांपल में बॉइलिंग, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट को जैसे मस्टर्ड को ही अगर हम बॉईल करते हैं जस्ट एग्जांपल में, ठीक है, ऑयल सीड्स, तो उसमें क्या होगा, अगर उसमें ऑयल है कुछ तो वो क्या होगा, ऊपर में फ्लोट करना स्टार्ट करेगा, ठीक। फ्लोट करेगा तो फिर देन उसको अपने को क्लियरली हो जाएगा कि कौन सा सीड का लेवल है, कौन सा वाटर का लेवल है, उस बेस पे हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। ये हम घर पे नहीं कर सकते, जस्ट ये लेबोरेटरी वर्क है, तो उसके लिए ग्लास वेव होगा या सॉक्सिलेटर का यूज़ करके हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हम लोग जस्ट सेम जैसे मैंने बताया था सॉक्सिलेटर का, उसी टाइप का है। तो इसमें दिस प्रोसेस गिव्स अ हाई रिकवरी ऑफ ऑयल ड्राइड क्विक देन एक्सप्रेशन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज अ कैपेबल ऑफ रिमूविंग नियरली ऑल द एबिलिटी ऑयल फ्रॉम ऑयल सीड मिल्स। इसकी जो इफ़िशेंसी होती है ऑयल रिकवर करने की वो ज़्यादा होती है, ठीक है, ये सब लिखा हुआ है इसमें। फिर इसमें क्या होता है, जो हम लोग सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो होता है उसमें हम लोग हेक्सेन यूज़ करते हैं एज अ सॉल्वेंट एजेंट, ठीक है, जो हमारे ऑयल सीड से ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। दिस प्लांट आर एक्सपेंसिव एंड ओनली सुटेबल फॉर लार्ज वॉल्यूम विच जस्टिफाई द कैपिटल कॉस्ट एंड इक्विपमेंट। मतलब ऐसे ये जो प्रोसेस जो है ना वो क्या किस लिए यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि अगर अपने को लार्ज वॉल्यूम पे प्रोडक्शन करना है तभी ये प्रोसेस यूज़ किया जाता है, क्योंकि तभी इससे क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना कि जितना खर्चा होगा उतना पैसा वसूला आना चाहिए। तो सिमिलर वर्क इसमें है कि अगर मैक्सिमम अमाउंट में करोगे तो तुम्हारा जो इनकम होगा वो अच्छा होगा। अगर तुम लो रेंज पे करोगे तो तुम्हारा मशीन का ही कॉस्ट इतना ज़्यादा हो जाएगा कि तुम प्रोसेस में क्या करोगे, ठीक है। तो सेम इसमें वर्क उसी बेस पे हुआ है। वेयर लार्ज अमाउंट ऑफ ऑयल सीड केक्स आर अवेलेबल सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन बिकम अ कमर्शियली, ठीक।
फिर सेम वही प्रोसेस लिखा हुआ है कि रिफ़ाइन करेंगे, देन उसको प्यूरीफाई करेंगे। फिर है हमारा प्रोसेस ऑफ ऑयल रिफाइनिंग। ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, डिटेलिंग पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, जस्ट समझने के लिए कि कौन सा वैल्यू क्या है। रिफाइनिंग में हमारा डी ऑर्डरिंग होता है, विंटरिंग होता है। तो डी ऑर्डरिंग क्या होता है, और भी टाइप्स हैं इसमें, जैसे कि न्यूट्रलाइजेशन होता है, ब्लैंचिंग होता है, डीगमिंग होता है। तो हम देखते हैं डी ऑर्डरिंग, ठीक है, डी ऑर्डराइजिंग। तो इसमें क्या होता है, वोलेटाइल कंपोनेंट्स दैट प्रोड्यूस बैड ऑर्डर कैन एस्टिमेटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्पर्जिंग। तो स्पर्जिंग जो होता है उसमें क्या होता है, बबलिंग का फॉर्म जब क्रिएट करता है ना ऑयल अंडर प्रेशर, तो उसको बोलते हैं स्पर्जिंग। तो उसको ये दूर करता है, ये मतलब रिमूव करना। फिर है विंटरिंग। तो इसमें क्या होता है, जो हम लोग अलाउइंग द ऑयल टू स्टैंड फॉर अ टाइम एट लो टेम्परेचर, सो द ग्लिसराइड विच न्यूट्रली occurs in the oil with higher melting point solidify and can then be removed from the oil by filter। ठीक, इसमें क्या होता है, हम लोग ऑयल ऐड करेंगे, ठीक, तो उसकी वजह से क्या, उसको फिर लो टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे। फिर उसके बाद उसमें जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उस बेस पे वो क्या होता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, और इसको हम लोग फिर बाद में रिमूव कर लेते हैं हमारा ऑयल फिल्टर के थ्रू। फिर है हमारा न्यूट्रलाइजेशन। फैटी एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग अ सोडियम हाइड्रोक्साइड solution also known as caustic soda and by a stripping which is similar process to deordering, ठीक है, deodorizing। फिर ब्लेंचिंग क्या होता है, some oil have a very dark color to them that is the unpopular with consumer, the appearing of the oil can be lighted by ब्लेंचिंग, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है, जो बैड डार्क कलर जो होता है, ठीक है, अनपॉपुलर जो होंगे हमारे, उनको ये रिमूव कर देता है, दूर कर देता है। फिर है हमारा डीगमिंग। डीगमिंग इज़ अ वे टू ट्रीटिंग सीड दैट आर हाई फॉस्फेटाइड कंटेंट। द फॉस्फेटाइड जो है हमारा, वो क्या करता है, इसको हम लोग डीगमिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो डीगमिंग में क्या होता है, जो हमारा ऑयल का जो मिक्सचर जो होता है उसको रिड्यूस किया जाता है, रिमूव किया जाता है, जैसे बोल सकते हैं हम। जैसे इसमें लिखा है, इट रिमूव्स बाय मिक्सिंग ऑफ ऑयल विथ, किसके थ्रू रिमूव करेंगे हम लोग, गमिंग, मतलब चिपकने वाला जो है ना टेक्सचर, वो उसको रिमूव करना है अपने को। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑयल का मिक्सचर लेंगे 2 to 3% वाटर, ठीक है। फिर उसके बाद उसको हाइड्रेट फॉस्फेटाइड कैन देन बी रिमूव्ड बाय द सेटलिंग फिल्टर और सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज क्या होता है, जैसे ये हमारा मशीन है, इसमें क्या होगा, ट्यूब्स लगे होंगे छोटे छोटे, बड़े अमाउंट में भी होता है जस्ट प्रैक्टिकल में। इन ट्यूब से हमारा सैंपल आएगा, ये कंटिन्यूसली रोटेट होंगे, ठीक है, 1500 से 2000 आरपीएम पे, ठीक। तो जब रोटेट होंगे तो क्या होंगे, इसमें जो हर एक पार्ट जो सॉलिड कंटेंट होगा, डीगमिंग पार्ट जो होगा, वो मतलब जिसकी वजह से उसमें स्टिकीनेस या चिपचिपापन आया हुआ है, तो वो सबको ये क्या करेगा, सेटल कर देगा और उसको सेपरेट कर देगा जब रोटेट होगा ये। तो ये जो पार्ट होता है वो हमारा डीगमिंग का पार्ट होता है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।